हेलो। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, गुड मॉर्निंग, क्या चले। एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हो? बढ़िया एकदम। क्या है सर, अमरावती? हाँ अमरावती। वो एक्चुअली मैं फैक्ट्री निकला नहीं, मैंने कहा यार फिर क्या फैक्ट्री पे जाने के बाद में फिर टाइम मिलता नहीं हैगा। तो हाँ। मैंने कहा इसीलिए घर से पहले एक बार मैंने कहा अपन डिस्कस करके और फिर निकलता हूँ। हाँ, वो गड़बड़ हो जाती, फिर एक बार गए तो काम हाँ। लग जाते हैं। नहीं नहीं, वो चालू ही रहता ना, फिर वहां पे वो कुछ ना कुछ बीच में डिस्टरबेंस आता ही रहता हैगा। हम्म। तो सर अभी ऐसा है कि अपने अभी जो भी आप इन्वेस्टमेंट आपने मेरे को जो बताई कि 7 से 10 CR के बीच में कुछ इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग है। हाँ वो मतलब 1-2 करोड़ कम ज्यादा भी हो सकता हैगा। हाँ मतलब, लेकिन लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब मिला के हाँ इतना आपका इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग है। राइट राइट। और ये पूरा जो हैगा अपना नमकीन वगैरह, इसी में आपका पूरा वो हाँ काम है। हाँ, पूरा पूरा जो नमकीन का जो रेंज है, नमकीन चिप्स जो आता हैगा। हाँ 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 हाँ। हाँ पूरा उसमें चिप्स का प्लांट रहेगा अपना। ओके ओके। अभी लैंड आपने सिक्योर कर चुकी है ना लैंड? नहीं, लैंड में एक्चुअली कैसा है, लैंड में भी वही चल रहा है कि भाई इसमें अपन एग्रीकल्चर ही यूज कर सकते हैं कि एमआईडीसी का ही होना अपने को। नहीं, एमआईडीसी का नहीं भी रहा तो भी चलेगा, लेकिन इंडस्ट्रियल एनए होना जरूरी है। नहीं, इन्हें करवाना पड़ेगा एग्रीकल्चर का। हाँ, एग्रीकल्चर का एनए करवाना पड़ेगा, नहीं तो अभी प्लॉट निकले हैं ना अमरावती में, एमआईडीसी में। हाँ निकले, एक्चुअली कैसा हो गया ना कि भाई जैसे अगर अपना प्रोजेक्ट का होता है कि हाँ भाई अपने को कंफर्म हो गया, तो हम्म। लेके मतलब अननेसेसरी लेके पटक के मतलब नहीं है ना उसको। नहीं, ये बात तो सही है, इसीलिए बात। पहले मैंने कहा आपसे डिस्कस करता हूँ, क्योंकि वो क्या होता है ना, एक बार अगर आपने लैंड लिया तो हम्म। एमआईडीसी का क्या है कि रीसेल को बहुत प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम है वो डेवलप हाँ करने अगर आपको इंडस्ट्री में। डालना है तो ही आप लो, अदरवाइज लेके मतलब नहीं है। मतलब नहीं है। अभी भी क्या हुआ, एम सीरीज में जो था आपका यहाँ पे नांदगांव पेट में, वहां पे हाँ कुछ 180 प्लाट एमआईडीसी ने जब्त किए। हाँ, वो तो रहता है, फिर से वो तो है ही। डेवलपमेंट करना जरूरी है उसमें, इमीडिएटली हाँ, करना और जरूरी। अभी तो वो उन्होंने 3 साल का क्राइटेरिया बिल्कुल फिक्स कर दिया, अगर आप नहीं करोगे तो आपको जब्त होने वाला सिस्टम है। सही बात, सही बात है। तो सर अभी। हाँ तो इसीलिए मैंने भी लिया हम्म नहीं है अभी। मैंने कहा हम्म अभी पहले अपन अपना कंफर्म करते हैं कि भाई कहाँ पे किस तरीके से, तो फिर वो सारी चीजें क्या बिल्कुल शुरुआत हो जाती है अपनी काम की। हम्म हम्म। और दूसरा, आप वो स्टेट गवर्नमेंट का तो बेनिफिट ले रहे हो ना वहाँ पे, पहले के हाँ इसमें? स्टेट गवर्नमेंट का डीआईसी का तो चालू है ना मेरा। डीआईसी का चल रहा है आपका बेनिफिट? हाँ डीआईसी का चल रहा है। ओके। तो सबसे पहले तो सर अभी एक मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की जो स्कीम है ना, वो 5 करोड़ के हाँ ऊपर के अगर प्रोजेक्ट्स रहते हैं और आपका रेडी टू ईट कैटेगरी हाँ में आता है, तो आपको 35% हाँ। कैपिटल सब्सिडी मिलती है। वो कैश है। वो कैपिटल सब्सिडी है, कैश है, उसमें टर्म लोन मैंडेटरी है। हाँ नहीं, टर्म लोन मैंडेटरी है, जैसे जो लास्ट टाइम अपन ने मशीनरीज का किया था 15% का। राइट 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 तो उन्होंने क्या करा था, 3 साल के लिए वो मशीनरीज के अकाउंट में ब्लॉक करके रखा था। राइट 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 राइट। तो इसमें भी वही सिस्टम है कि इसके अंदर आपको इमीजिएट नहीं, मिल जाएगा। ये ग्रांट है। तो इसमें वो सेटल, वो अच्छा, ऐसा नहीं होता है कि वो बैक एंडेड सब्सिडी नहीं है, ये आपके अकाउंट में आपको पेएबल हो जाती है। अकाउंट में पेबल हो जाती है कि भाई जो हाँ टर्म लोन का अकाउंट है उसके अंदर हाँ हो जाएगा और डिडक्ट हो जाएगा, समझो। हाँ आपका हाँ। टर्म लोन उतना कम हो जाएगा। यस 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 यस। राइट ना। और हाँ, राइट राइट राइट। और ये ना, मैक्सिमम इसका कैपिंग है 5 करोड़ रुपया। अच्छा, विथ लैंड। नहीं, सिर्फ टेक्निकल सिविल वर्क और प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा अच्छा। मतलब स्ट्रक्चर पूरा कंसिडर हो जाता है आपका, बिल्डिंग का, हम्म। आपका, और मशीनरी इक्विपमेंट वो पूरा कंसिडर हो जाता है। अच्छा, ये सेम एडजस्टिंग में भी है। एग्जिस्टिंग में? हाँ ऑलरेडी जैसे जो अपन जिस लैंड पे काम कर रहे हैं हाँ हाँ हाँ। उसमें भी लागू है। इसमें कैसा है कि वो एक्सपांशन के केस में जाता है वो। और एक्सपांशन हाँ के केस में ना बाइफरकेट कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, गवर्नमेंट को बहुत चीजें मांग लेती है, अभी की कैपेसिटी, पहले की कैपेसिटी, अभी की मशीन, पहले की मशीन, मतलब सब डिटेल देना पड़ता है। और अच्छा आपकी अभी की जगह, पिछली जगह। तो वो अगर वो मतलब बाइफरकेशन अगर सही से होगा तो कंसिडर होगा, नहीं तो नहीं होगा। और मेरे हिसाब से अच्छा। तो वो नहीं करोगे एक्सपांशन वहां पे, तो आपको ये हाँ बेनिफिट हाँ हाँ। अवेलेबल होगा, आप ऐसा समझो। वो जगहों पे नहीं अच्छा होगा। अच्छा, मतलब नई जगह पे अपन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा वो। ज्यादा ही बेटर, मतलब वही कंसिडर करो आप, ऐसा होएगा ही नहीं वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। और टोटल हाँ इन्वेस्ट। मिनिमम 5,
मिनिमम 5 करोड़ है और मैक्सिमम? मैक्सिमम 5 करोड़ है सब्सिडी का कैपिंग, अच्छा, मतलब मैक्सिमम 20 करोड़। 5 करोड़ है। हाँ, मतलब 15-20 करोड़ तक का प्रोजेक्ट इसके अंदर एलिजिबल होता है। उससे ऊपर भी रहा तो भी जो कैपिंग है वो 5 करोड़ ही रहेगी, 35% और 5 करोड़, विच एवर इज लोअर। अच्छा अच्छा, मतलब आपको जो 35% है वो 5 करोड़ पे ही मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, आपकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी जाएगी, 10 CR जाएगी फॉर एग्जाम्पल। हाँ, अपन 10 से 12 करोड़ पकड़ के चल रहे हैं। चल रहा है, ठीक है। अभी इसके अंदर अपन एलिजिबल ऐसा समझ रहे हैं कि 10 करोड़ होगा, बराबर। प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग। तो उसके हम्म। ऊपर 35%, मतलब 3.5 करोड़ तक का बेनिफिट आपको मिलेगा। अच्छा, मतलब मैक्सिमम आपको जो बेनिफिट है वो 5 करोड़ तक है? हाँ, कल को आपका बराबर प्रोजेक्ट बराबर। 20 करोड़ का भी हुआ और 20 करोड़ के तो ऊपर भी 5 करोड़ तक ही हाँ, मिलेगा आपको, उससे ऊपर नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब अपने लिए बेस्ट ऑप्शन है ये? ये हाँ, ये अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। हाँ, कि अगर 10 से 12 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो अपने को मतलब फुल बेनिफिट मिल जाता है। यस, ये ना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना करके एक है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की, PMKSY बोलते हैं हम अच्छा, लोग उसको। क्या तो बोलते हैं? पीएम KSY। KSY? हाँ, अच्छा अच्छा। तो वो स्कीम के अंडर में आपको बेनिफिट मिलेगा। इसका सिस्टम ऐसा है कि सबसे पहले आपको जो भी नाम से करना है प्रोजेक्ट, हाँ। वो नाम से वो लैंड होना जरूरी है और वो इंडस्ट्रियल होना जरूरी ब- है। बराबर। दूसरा तो मतलब सबसे पहले तो मेरे को एक लैंड अभी एक्वायर करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा, तो एमआईडीसी का एक एप्लीकेशन करके और वो उसको मतलब मेरे को प्रोसेस में लेके काम करना पड़ेगा करना पहले? पड़ेगा, यस। फर्स्ट तो ये हो गया। हाँ, दूसरा ये है कि इनका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हर साल निकलता है, EOI बोलते हैं हम लोग उसको। अच्छा, तो वो क्या 40, बोलते हैं? EOI, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। EOI? हाँ, अच्छा अच्छा। तो ये हर साल एक बार निकलता है, 45 डेज का टाइम फ्रेम देती है गवर्नमेंट, या तो फिर एक्सटेंड भी करती है। बहुत बार हर एक केस में एक्सटेंड हुआ है, लेकिन अपन 45 डेज का टाइम फ्रेम पकड़ के चलते हैं। तो अच्छा, तो जैसे ये, अभी बोलो बोलो। अभी जैसे समझो अपने को सबसे पहले प्रायोरिटी है कि लैंड लेना जरूरी है। लैंड लेना जरूरी है, अभी आपने लैंड लिया, उसके बाद ही आप उसको एप्लीकेशन कर सकते हैं? 100%। उसके सिवा नहीं कर सकते। क्योंकि उसके बिना, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास लैंड है ही नहीं, तो आप एप्लीकेशन कैसे करेंगे? यस 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 यस। तो अभी जैसे जो मार्च आने वाला है, तो अभी ये मार्च के पीरियड में आएगा ऑफर वो कि नहीं? एक्सपेक्टेड है सर, लेकिन क्या है, गवर्नमेंट है, मैं कुछ उसके ऊपर नहीं कमेंट करूंगा, लेकिन ऐसा समझ के चलो कि आ जाना चाहिए मार्च के पहले पहले। क्योंकि अभी क्या प्रॉब्लम क्या रहेगा, जैसे मैंने लैंड तो ले लिया, हम्म वो मेरी बात भी की हुई है कि भाई वो अपना इमीडिएट मतलब 30 से 40 डेज के अंदर काम हो जाएगा। हम्म। अपन ने लेके रख लिया, बट अभी कोई स्कीम नहीं आई क्योंकि अपन ले रहे हैं उसी बेनिफिट के हिसाब से। हाँ 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 तो वो फिर जब तक अपने को उसको पेंडिंग रखना पड़ेगा। हाँ। नहीं, और कैसे आपको 1-2 साल तो मिलते ही है डेवलपमेंट करने के लिए। नहीं, मेरे को तो जो करना है वो इमीडिएट करना है। क्योंकि अच्छा, मैं जो चल रहा था कि भाई अभी जो ऑलरेडी मैं वर्क कर रहा हूँ उसी में एक्सपांशन करूँ। राइट राइट राइट। बट उसके अंदर एक्सपांशन करने में मेरे को काफी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। क्योंकि हम्म। अभी क्या है, टेक्नोलॉजी काफी चेंज हुई है आज पिछले 7 साल में, मतलब नई टेक्नोलॉजी काफी आ गई है। तो आपको जो नया कंस्ट्रक्शन करना है, जो सब नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से करना है। हम्म अब मेरे को पुराने को भी रिनोवेट करके उसको दोनों को क्लब करना है, और ऑलरेडी वर्किंग भी चालू रखना, तो हम्म उसमें काफी कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। हम्म। तो लेकिन एक इसीलिए फिर बताता मेरा हूँ मूड हुआ आपको। कि भाई। लेकिन कैसा है, थोड़ा अभी आप अगर अपने बड़े स्कीम को जा रहे हैं ना, तो अपने को वो हम्म। उनके EOI जब आएंगे उसके हिसाब से अपने को आगे के स्टेप्स होंगे। एक बार EOI सबमिट हो बराबर। गया, तो फिर उसके बाद ही अपने को उनका सैंक्शन आएगा। उनकी कमेटी बैठती है 2-3 महीने में एक बार, फिर तभी अच्छा उनका सैंक्शन आएगा, और सैंक्शन आने के बाद ही अपन वहाँ पे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर पाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब देखो कैसा है, ग्रांट है ये। तो गवर्नमेंट जहाँ, हम्म। मतलब ये ऐसा है कि गवर्नमेंट आपके साथ पार्टनर ही है इसके अंदर, लगभग 30-35 राइट का राइट। दे रही है सब्सिडी। तो फिर वो हम्म। थोड़ा उनके हिसाब से भी अपने को चलना पड़ेगा। अच्छा, इसमें मशीनरीज का भी रहेगा कुछ अलग से? मशीनरी और इसके ऊपर ही है ना ये बेनिफिट सारा। अच्छा, ये जो अपने को 15% मिला था वो सेम वो नहीं कैटेगरी है? मिलेगा, वो बंद हो गई स्कीम।
अच्छा, नहीं नहीं, मतलब वो सेम उसी टाइप से है। इसमें प्लांट एंड मशीनरी पे 35% है कि सिर्फ मशीनरी पे? नहीं, प्लांट एंड मशीनरी मतलब प्लांट एंड मशीनरी मशीनरी एंड पे। टेक्निकल सिविल वर्क ऐसा बोलते हैं हम लोग। मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो ना, वो हम्म। प्लस आपका मशीनरी। अच्छा, हाँ, ये दोनों। उसके ऊपर रहेगा। हाँ हाँ। हम्म। तो ये ऐसा है। और जब भी यूआई आएगा ना, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद का आपका लोन सैंक्शन चाहिए, अच्छा या तो फिर एटलीस्ट इन प्रिंसिपल अप्रूवल चाहिए बैंक से कि हाँ बाबा ये प्रोजेक्ट को हम लोग फंड करेंगे करके। अच्छा, उनका लेटर भी मिल गया वो तो भी काम हो जाएगा। काम हो जाता है। तो वो टाइम फ्रेम में ही चाहिए लेकिन। हम्म। हम्म। नहीं, बैंक का तो कोई इशू नहीं है, बैंक से तो मिल जाएगा अपने को, उसकी दिक्कत नहीं है। हाँ, तो वो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जब आएगा उसके पहले आपके पास लैंड चाहिए, और वो होने के बाद आपको 45 डेज के अंदर लोन सेंक्शन करा करके आपको सब सबमिट करना होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह डिटेल हम्म। देना होता है, सर्टिफिकेट्स लगते हो, बाकी सब अच्छा। हम लोग कर लेंगे। लेकिन ये दोनों तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि नेटवर्थ, आपका जो भी ग्रांट आप सॉर्ट कर रहे हो ना, उसका 2 टाइम्स आपका नेटवर्थ चाहिए, 1.5 टाइम्स। मतलब नहीं समझा मैं। मतलब 3.5 करोड़ की अगर आपकी सब्सिडी बन रही है ना, तो हम्म। 3.5 करोड़ का डेढ़, 1.5 टाइम्स, मतलब कम से कम 5 करोड़ का आपका नेटवर्थ चाहिए। अच्छा, उतना नेटवर्क अपना होना जरूरी है। नेटवर्थ होना जरूरी। अच्छा, आप ये प्रोपराइटर कर रहे हो, प्राइवेट लिमिटेड कर रहे हो, कैसा है? अ, अभी वो कुछ फाइनल नहीं हुआ है, वैसे तो प्रोप्राइटर ही रहेगा। ठीक है। हाँ, अगर आप वो प्रोपराइटर करते हो तो फिर वो प्रोपराइटर का ये चाहिए। दूसरा, आपका लड़का कुछ फूड वगैरह हुआ है क्या? फूड टेक्नोलॉजी नहीं, वगैरह? फूड नहीं, उसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहेगा। अच्छा, फूड में कोई नहीं ना आपके यहाँ से? नहीं, फूड में कोई भी नहीं है। उसका क्या रहता है अगर फूड में किया तो? कैसा है, मार्किंग सिस्टम है गवर्नमेंट का, मेरिट बेसिस पे है ये। अच्छा अच्छा। हाँ, तो 100 में से ना आपको 80-85 मार्क्स अगर आए तो आपका सब ओके हो जाता है, नहीं तो वो दिक्कत आती है। तो इसके अच्छा लिए अच्छा इन्होंने अच्छा। क्राइटेरिया रखी हुई है, नेटवर्थ चाहिए। नेटवर्थ अगर सेटिस्फाई हो रहा है हम्म। तो 10-15 मार्क मिलेंगे। अगर दो 2 टाइम अच्छा नेटवर्थ है तो ज्यादा मार्क मिलेंगे, 1 टाइम नेटवर्क है तो कम मार्क मिलेंगे। वैसे ही अच्छा। अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई फूड टेक्नोलॉजिस्ट है तो 15 मार्क हम्म। मिलेंगे, और अगर नहीं रहेंगे तो 5 ही मार्क मिलेंगे। अच्छा अच्छा। तो ये ऐसा मेरिट बेसिस पे सब वो ये है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा, बाकी तो लैंड का है। अगर आपका फूड पार्क में है तो ज्यादा मार्क मिलेंगे, समझो नॉर्मल भी है तो भी आपको हम्म। कंसिडरेशन हो जाएगा, लेकिन मार्किंग जो है वो 15 के जगह पे 10 मिलेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ऐसे गवर्नमेंट के सब मार्किंग सिस्टम्स है। और वो मार्किंग सिस्टम्स के हिसाब से अगर तुम्हारे को ज्यादा मेरिट बेसिस के ऊपर ही वो चीजें सॉर्ट आउट होगी। हम्म। हाँ। तो और दूसरी चीज कैसा और है, अगर ये समझो, अगर आप करना ही चाहते हो प्लांट, ठीक है, ये एक हम्म। एक स्कीम है, मैंने आपको, बराबर। सेंट्रल गवर्नमेंट की। दूसरी, स्टेट गवर्नमेंट की तो पीएसआई स्कीम है ही, जो समझो आपको एक एक साथ कैपिटल नहीं मिलेगी, लेकिन इंसेंटिव फॉर्म में ओवर द ईयर तो मिलते ही रहेगी। राइट राइट। हाँ, और ये दोनों भी आप क्लब कर सकते हो। हाँ, दोनों स्कीम के लिए एलिजिबल है अपन। हाँ, तो फिर मतलब देखो, मॉफ्पी का जो है ना, ये पूरे देश से एप्लीकेशन आते हैं, थोड़ा क्रिटिकल है जो हाँ हाँ। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ। लेकिन ये हम्म। सारी क्राइटेरिया रहती है और वो स्पीड के हिसाब से अपने को चलना होगा। बराबर। हाँ, लेकिन मीनवाइल अगर आपका लैंड लेना हो जाता है, आप आपका प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर दो, एक बार एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना, उसके बाद आप आपका हम्म। काम चालू रखना। अच्छा। हम्म। दूसरा है, जैसे इसके अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना अपना खुद का ऑन फंड होना चाहिए? इसके अंदर सर ऐसा है कि आपका लोन होगा, एक ही मिनट ना, ये फोन है, इनको फोन करो, उनको ऑफिस में बुलाओ। इसके अंदर कैसे है सर, आपका समझो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट हो रहा है, हम्म। 30-35% आपको ग्रांट मिल रही है, 50% मिनिमम लोन चाहिए इसके अंदर। अच्छा। हाँ, मैक्सिमम?
मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो, पर मिनिमम 50% तो भी लोन चाहिए। अच्छा अच्छा। प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% तो भी लोन अमाउंट चाहिए। हाँ नहीं, क्योंकि बैंक का जैसे जो रूल रहता है कि भाई एटलीस्ट 30% खुद का आपका फंड होना चाहिए, और 70% वो लोग। हाँ, तो वैसे वैसा चल सकता है ना, मिनिमम क्राइटेरिया हम्म 50% है, आप 70% लोन लीजिए, 30% आपके ओन फंड डालिए। हम्म। और दूसरा जैसे ये सब्सिडी का जो अमाउंट है, वो एटलीस्ट कितने समय में रिलीज करते हैं वो लोग? सर ये दो इंस्टॉलमेंट में सब्सिडी आती है। सबसे पहले तो हम्म। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, फिर आएगा सैंक्शन। सैंक्शन एक बार आ जाएगा अच्छा। ना, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका रिलीज हो जाता है एक 2 से 3 महीने के अंदर। और सेकेंड आपका इंस्टॉलमेंट, प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद? नहीं नहीं नहीं, सैंक्शन आने के बाद। अच्छा। ग्रांट है ना अच्छा, ये, सेंशन आने के आपको प्रोजेक्ट बाद। खड़ा अच्छा करने के लिए भी पैसा दे रही है गवर्नमेंट, आपके साथ खड़ी है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा। हाँ, थोड़ा आगे पीछे होता है, मतलब आपका काम चलो चालू हो जाएगा, इनका सब्सिडी रिलीज होते रहेगा, उसमें सर्टिफिकेशन देना पड़ता है एक दो और, सैंक्शन के बाद हम्म। एक्चुअल इनवेस का। और मतलब आप आपके खुद के 50% पैसे लग गए, हाँ हाँ बैंक हाँ। के 50% पैसे लग गए, तो फर्स्ट हम्म। इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट का भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 50% रिलीज हो जाता है। रिलीज कर देता है वो। और बाद में रिमेन जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है, पूरा इन्वेस्टमेंट खत्म होने के बाद, सब फाइनल होने के बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा। ये पूरा प्रोग्राम जो है ये 18 महीने के आसपास जाता है। हाँ, इतना ही टाइम उसको प्लांट रेडी होने को लग जाता है। हाँ, ये 1.5 2 साल की पूरी ये चलते रहेगा, ये सब ऐसा इन आउट आना जाना ये वो, लेकिन हो जाता है। हम्म। अच्छा, ये अगर ऑलरेडी जैसे जो भी फर्म मेरी है और उसी नाम से इसको करें, तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा बोलना है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट करो, आपके सीए को भी कंसल्ट करो, एक अच्छी कंपनी फॉर्म हम्म। करके ही करो। आपका भी अभी बड़ा अच्छा काम अच्छा। चालू हो रहा है, वो आपका डीमार्ट में भी काम चलता है, इधर भी चलता है। तो मेरा हम्म। सजेशन रहेगा कि आप अच्छा प्राइवेट लिमिटेड करो, आपके लड़के को भी उसमें डायरेक्टर ले लो, कोई घर के और एक अच्छा दो अच्छा। मेंबर ले लो, मतलब कैसा है वो टैक्सेशन के लिए, इसके लिए उसके लिए भी अच्छा रहता है। उसके लिए बेनिफिट रहेगा। आप सीए को कंसल्ट करो आप। हम्म। उसमें कैसा है, फिर अपन एक एक डायरेक्टर ऐसा भी ले सकते हैं कि भाई वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट है, उसको शेयरिंग वेयरिंग नहीं हाँ देते, हाँ हाँ। लेकिन सिर्फ डायरेक्टर लेके रख देते। बराबर बराबर। हम्म। ऐसा वो एक सब्सिडी बेनिफिट ज्यादा मिल है जाता है। ना, तो ऑब्लिगेशन भी ज्यादा है, गवर्नमेंट का स्क्रूटिनी भी स्ट्रिक्ट है, मार्किंग सिस्टम है, हम्म। तो वो सब अपने को राइट कंप्लाई राइट। करना पड़ेगा। ठीक ठीक है ना। है ना। एक मिनट, ये बेटा भी साथ में आएगा। अरे वाह वाह वाह। हाँ, नमस्ते नमस्ते। सर। यस। मैं ऐसा बोल रहा था, जैसे अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, हाँ हाँ वो 2 प्लॉट ऑफ लैंड को मिला के बना हुआ है। हाँ हाँ। 11-11 हजार के 2 पट्टे हैं, तो उसपे एक 11 हजार पे अपना कंस्ट्रक्शन है और दूसरा खाली पड़ा है। तो ओके। अब नए प्रोजेक्ट के लिए भी लैंड एक्वायर करना ही है। हाँ तो इन केस मैं ऐसा दिखा दूं कि ये जो खाली वाला सेट ऑफ लैंड है, हाँ। इसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ दूसरे कंपनी के नाम पे, एज सेल आउट कर रहा हूँ। ओके। उसका एक्विजिशन बता के उस पर नया प्रोजेक्ट अगर अपन बताए तो चलेगा चलेगा। वो पीस ऑफ पूरा लैंड में अलग कर देता हूँ, वहां पे तार फेंसिंग वेंसिंग डाल के कि भाई ये रेवा फूड इंडस्ट्रीज जो करंट फॉर्म है हाँ इसने अलग वही कर है, दिया। क्या है एक्सपांशन है केस में ना, प्रूव नहीं होता ना तो दिक्कत हो जाती, लेकिन आपके केस में अगर वो प्रूव हो रहा है, ये पूरा नया ही 35-36 है, दो तो हो प्लॉट है। जाता। उसमें ऑलरेडी ये चीज कर सकते हैं अपन, जैसे इसके नाम पे, अभी इसके नाम पे अपन क्या करते हैं कि उसको ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ चलता है ना। ऑलरेडी वो 2 प्लाट है, हाँ, तो एक जो प्लाट है वो अभिष के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं अपन, तो वो अलग हो जाएगा। और राइट। वो वाला जो प्रोजेक्ट है इसके नाम से ले लेते हैं अपन। चलता है ना, चलता है ना, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा ओपन प्लॉट है, पूरा नए से वो पूरा उसको ट्रीटमेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसमें जैसे मार्किंग सिस्टम है, तो यही सेम प्लॉट ट्रांसफर अगर वुमेन के इस पे बताया, लेडी के इस पे, तो उसमें मार्किंग में ज्यादा आएगा। हाँ, मार्किंग ज्यादा आएगा उसमें, मेरिट ज्यादा तो आएगा। उसके अंदर में लेडी के इस पे दिखा देते हैं और फूड वाला भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा प्लस हो जाएगा। हाँ सही बात है, सही बात। क्योंकि कुछ चीजें किसी की, जैसे आपने जो गाइडलाइन दी, अब एक एक चीज अपने को उसमें ऐड करना पड़ेगी। करनी जब पड़ेगी, जब जा करके अपना वो, तो सही उसमें बात। जो ये है, जो
क्या बोलना चाहिए, लैंड एक्विजिशन का जो रिस्क था वो एक निग्लेक्ट हो गया, क्योंकि ट्रांसफर ही कर रहे हैं अपने उसके हाँ अंदर में। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अभी नया प्लांट रहेगा तो उसमें स्क्रूटनी में भी जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हायर करेंगे या वो करेंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नया इसमें हायर किया है अपन ने। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अननेसेसरी नई लैंड लो ये करो, अपने पास अगर लैंड है अपनी और वहीं पे अगर अपने को कन्वीनियंट है तो अपन, वो ज़्यादा बेटर है। कोई प्रॉब्लम नहीं, बस वो नया ट्रीट हो जाना चाहिए पूरा इसका और हाँ, उस। बस वो नया, हाँ। मतलब हम्म। उसको लगना चाहिए कि भी नया है करके ये। नया है ये, लगना नहीं चाहिए, वो रहना भी चाहिए। हाँ मतलब, नहीं नहीं, मतलब रहने के अलावा जैसे सामने वाले को भी एक्सेप्ट करना चाहिए ना कि हाँ भाई ये ऑलरेडी नया है। वो बाइफरकेट नहीं कर पाते ना, हमारा एक हाँ। केस था मुंबई का, कांदिवली का। उसने ऐसे ही हम्म। किया, उसका एक प्लांट है और बाजू में उसने पुरानी बिल्डिंग खरीदी। अच्छा। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया वो कि अपने, आपका ग्रीन फील्ड है, आपने बिल्डिंग पूरा नहीं लिया। अरे मैंने बोला भाई हम लोग मशीन ले रहे हैं ना पूरी नई, आप बिल्डिंग पे मत दो, हाँ मशीन हाँ पे दो। नहीं नहीं, हमको हाँ, कंस्ट्रक्शन सही है। पूरा नया चाहिए, बोले एक्सपेंशन। नहीं, जैसे हाँ ना जो हाँ प्लांट है ना अभी, दो प्लॉट है, जैसे A35 A36। तो A36 पे सब कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ है। A35 बेयर लैंड है, अगर उसको अभी अपन ने बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी तो वो एज अ प्लॉट ही ट्रीट करेंगे आप। हाँ, कोई बेयर दिक्कत। लैंड है पूरा A35। अच्छा है ना, वो वर्कआउट हो सकता है वो। कितना है वो पूरा जगह? 11 टोटल 25,000 22,000 है। 11,000 के दो सेक्शन है। आपका 11,000 में काम हो जाएगा ना? नहीं नहीं, ये तो ऑलरेडी जो 5,000 में, जो पुराना जो बना हुआ है 5,000 में बना हुआ है। हाँ तो तो फिर कोई जो दिक्कत एडिशनल नहीं जो, है हाँ जो एडिशनल जो खाली जगह अपने को जो लगता हैगा, वो ना। ऑलरेडी मतलब अपन बाद में तो उसको क्लब कर लेंगे ना, कंप्लीट होने के बाद। ठीक है ना, ठीक है ना। कंप्लीट होने के बाद तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे ना। ठीक है, वैसा तो कुछ आप सोचो मत, उसको अलग ही रखो। लेकिन होता है, चल जाएगा, वर्किंग हो जाए, वर्किंग आपका चल मतलब जाएगा। अपने को सोचने के लिए, मतलब सोचने के लिए वो तो मिल गया ना कि हाँ भाई अपन इस टाइप से हंड्रेड भी कर परसेंट सकते ना, करके। आप कुछ आइटम वहां बन रहे हैं, कुछ पैकेजिंग का यहाँ पे हाँ, किया आपने, उतना तो वर्कआउट बस हो बस जाता है, वो वो कोई सेपरेशन दिक्कत नहीं। अलग अलग कर देंगे अपन उसको। ट्रांसपोर्टेशन का आपका सब झंझट बच जाता है, दो दो जगहों पे हाँ, फैसिलिटी को, वो झंझट बच जाता मैनेज है। करना इजी हो जाता है। चलेगा सर, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। है ना, वो भी एक थोड़ा सा हम लोग कर लेते। हम्म। और जो बाकी जो दो तीन चीजें आपने बताई, और कुछ पूछना है विश तो और मतलब एक पूछ चीज लेना। है कि आप है ना, मीनवाइल है ना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चालू करो, मतलब प्रोजेक्ट एस्टिमेशन हम्म। चालू करो। बिल्डिंग को कितना खर्चा आएगा उसका प्रॉपर कोटेशन लो, मशीनरीज हाँ को हाँ हाँ से लगने वाली उसके प्रॉपर कोटेशंस लो, जो भी कंपनी के हाँ, नाम। वो सब मैं पहले तो एक्चुअली अपने को क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी पूरी लिस्टिंग करवा ले रहा। हाँ हाँ, ये पूरी मतलब लिस्टिंग अगर, करने के बाद में, यस यस यस, तो कैसे अपन जितना हाँ, प्री प्रिपेयर्ड रहते हैं ना उतना अच्छा रहता क्या हो गया देखो, सबसे पहले तो आपसे डिस्कस करके कि भाई अपने को क्या करना चाहिए, वो है। आपने गाइडलाइन दी। अब उस पर अपन वर्क चालू करते हैं। सही बात, सही बात है, तो कोई ये बात एक नहीं। आध हफ्ते के अंदर मैं ये बाकी की चीजों पे वर्क करता हूँ। फिर अपन चलेगा, नेक्स्ट वीक के अंदर एक बार फिर डबल से मीटिंग ले लेते हैं डबल मीटिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कि प्रॉब्लम भाई। नहीं। डिजिटल एमएसएमई में अपन क्या बेनिफिट ले सकते हैं? डिजिटल एमएसएमई में क्या, उसमें कुछ बेनिफिट नहीं है सर। उसमें जो क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह है तो उसमें अपन अपने को जो भी सॉफ्टवेयर लगने वाले हैं, मार्केटिंग से लेकर अकाउंटिंग जो भी लगेंगे 2-5 लाख के सॉफ्टवेयर, वो क्लब कर सकते हैं क्या उसमें? हाँ कि वो सिस्टम, सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग का है? सिस्टम अगर आप कुछ ईआरपी वगैरह डाल रहे हो तो वो एज एन इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपका वो कंसिडर इसके अंदर हो जाएगा। वो हो जाएगा ना। तो कैसे है, हाँ। जैसे मार्केटिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर लग रहा है आजकल, हर इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आ गए। तो हम्म। सॉफ्टवेयर में 5-10 लाख रुपए का अमाउंट जनरेट हो रहा है। हाँ तो तो वो फिर, इसमें करके अपन वो टेक्नोलॉजी और इसमें मशीनरी प्लांट में कंसिडर होगा ना। हाँ हाँ, कैपेक्स में जाएगा। ठीक। यस यस यस, चलेगा। और कुछ है आपके क्वेश्चन तो बताओ मुझे, नहीं तो हम लोग फिर से कनेक्ट करेंगे अगले हफ्ते में, जैसे भी आपको कन्वीनियंट है। वो ये हफ्ते के अंदर में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी करके है ना, नेक्स्ट एक वीक हफ्ते में के अंदर इसको मैं करते हैं। पूरा वो वर्किंग करता हूँ जो जो चीज आपने बताई है कि हाँ, उसमें अपन कहाँ पहुंचे। तो एक नेक्स्ट वीक के अंदर एक अपन डबल से मीट ले लेते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लेंगे सर, हो जाएगा। ठीक है ना। चलेगा सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू, चलिए। थैंक यू सर।